आने वाले हफ्ते में नॉन एग्री कमोडिटीज यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में जो रुझान रह सकता है उसकी हम चर्चा करेंगे आज। शुरुआत करते हैं गोल्ड और सिल्वर से। तो दोनों ही काउंटर्स में हमने काफ़ी एक बढ़िया तेज़ी बिल्डअप होते हुए देखी है पिछले हफ्ते में। गोल्ड हमने देखा कि 50,300 के करीब जो हाईज दिखे थे और 50,600 तक भी हमने प्राइजेस को जाते हुए देखा था। शुरुआती दिनों में इस हफ्ते के हमने देखा कि गोल्ड में करीबन 49,000 300 400 तक की एक डिप आई थी, जिसके बाद एक अच्छा उछाल हमें देखने मिला था। तो बेसिकली आगे आने वाले सप्ताह में ऐसा लगता है कि ये जो तेज़ी है बरकरार रहेगी। 49,700 से 650 के बीच में अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं। सिमिलरली स्पॉट गोल्ड $1,900 के काफ़ी करीब पहुंच चुका है, उसमें भी 1845 से $50 के सपोर्ट अच्छे हैं बने हुए हैं। तो जब तक इन सपोर्ट्स को होल्ड कर पा रहा है मार्केट, तब तक तेज़ी बनी रहेगी। और अपसाइड में स्पॉट गोल्ड में $1,905 से $1,910 के बीच दाम जा सकते हैं, जबकि डोमेस्टिक गोल्ड में यानी एमसीएक्स गोल्ड के जो फरवरी वायदा है उसमें हम देख पाएंगे कि करीबन 51,000 के लेवल्स हमें दिख सकते हैं। सिमिलरली चांदी की बात करूं तो गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है चांदी ने परसेंटेज और रिलेटिव टर्म्स में, और लगभग 68,500 के हाईज हमें देखने मिले थे इस सप्ताह में। और अगले सप्ताह में मुझे लगता है कि ये तेज़ी जारी रहेगी और 70,000 के काफ़ी करीब हम जा सकते हैं। बाइंग ऑन डिप की सलाह होगी। 66,500 का अच्छा सपोर्ट है, तो 67,000 के नीचे अगर मिलता है तो डेफिनेटली एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। यानी $25 के अगर आसपास मिले या उसके थोड़ा नीचे मिलता है स्पॉट सिल्वर, तो वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अपसाइड में करीबन $27 का लक्ष्य लिया जा सकता है, यानी डोमेस्टिक मार्केट में 70,000 के दाम देखने मिल सकते हैं। कमिंग टू एनर्जी कॉम्प्लेक्स, हमने देखा कि क्रूड ऑयल भी मल्टी मंथ हाइस पे क्लोज दिया है। $52 के आसपास ब्रेंट क्रूड ने क्लोजिंग दी है, तो काफ़ी एक शानदार क्लोजिंग है। 3,600 के करीब डोमेस्टिक क्रूड यानी जो WTI क्रूड है एमसीएक्स पर लिस्टेड है, उसने क्लोजिंग दी है। तो इसके पीछे जो कारण है वो यही है कि स्टिमुलस पैकेज जो यूएस से आना है, उस वजह से बाजार में तेज़ी बनी हुई है। इन जनरल बाइंग का सेंटिमेंट बना हुआ है रिस्कियर एसेट्स में, और कॉपर, बेस मेटल्स और क्रूड ऑयल ये रिस्की एसेट्स गिने जाते हैं। तो जब भी स्टिमुलस आता है तो उनमें एक उछाल हमें डेफिनेटली देखने मिलता है। और सेकेंडली डिमांड और सप्लाई फ्रंट पे हमने देखा है कि डिमांड में रिवाइवल आया है, और सप्लाई अभी भी ओपेक की तरफ से दिसंबर में भी कटौती जारी है 7.7 मिलियन बैरल्स की। तो उस वजह से फिलहाल जो दाम है वो अपने मल्टी मंथ हाइस को छू रहे हैं। मुझे लगता है तेजी जारी रहेगी। अगले सप्ताह में हम देख पाएंगे कि 3,450 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेकर बाजार चलेगा जहां तक डोमेस्टिक का क्रूड ऑयल का सवाल है, और अपसाइड में हमें 3,700 3,750 ये जोन में प्राइजेस टेस्ट करते हुए देखेंगे। सिमिलरली नेचुरल गैस अगर हम बात करें तो एक मिला जुला कारोबार था। शुरुआत में हमें मंदी देखने मिली, लेकिन ओवरऑल 197 के ऊपर के क्लोजिंग हमें देखने मिले हैं, क्योंकि अमेरिका में जो नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर तेज़ी देखने मिली है, और उसके साथ साथ हमें डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइजेस में भी उछाल देखने मिला है, क्योंकि वो एक यूएस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो नाइमेक्स में ट्रेड होता है। उससे 95 से 98% के कोरिलेशंस बैठते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर क्योंकि यूएस में ठंड का जो सीज़न है वो ज़ोर पकड़ रहा है, और ऐसा लगता है कि फिलहाल जो इन्वेंट्री में डिक्लाइन होगा नेचुरल गैस की वो ज़्यादा देखने मिलेगा। इस सप्ताह भी हमने देखा कि 120 BCF का यानी बिलियन क्यूबिक फीट का डिक्लाइन देखने मिला है, जिस वजह से प्राइस में निचले स्तरों से बाइंग देखने मिली है। अगले हफ्ते में 205 के लेवल को प्राइसेस टेस्ट कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बाइंग ऑन डिप की सलाह होगी। जो मार्केट लीडर है हालांकि गेन्स में, यानी जो तेज़ी सबसे ज़्यादा हमने देखी है वो बेस मेटल्स में है, और कॉपर हमारा टॉपिक रहा है पिछले 2 सप्ताह से, और हमने देखा है काफ़ी शानदार तेज़ी कॉपर के प्राइजेस में देखने मिली है। तो कॉपर में हमने 617 के ऑल टाइम हाइस के आसपास डेली और वीकली क्लोज आते हुए देखा शुक्रवार को, और मुझे लगता है तेज़ी जारी रहेगी आने वाले टाइम में। 635 से 640 के लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, इसलिए शॉर्टिंग की जो ध्यान है वो नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि तेज़ी का रुझान बना रहेगा और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ये हो सकता है कि 605 से 606 के करीब मिल जाए, वहाँ पर मीडियम टर्म बेसिस फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, और 635 से 640 का एक से 1.5 महीने का लक्ष्य लेके चला जा सकता है।
सिमिलरली जिंक, लेड, निकेल तीनों में ही तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि कारोबार हो रहा है। निकेल में भी हमने देखा कि एक 1300 रुपए के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो होल्ड कर पा रहा है। हालांकि 1340 के करीब 7 to 8 ईयर हाई है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा समय बीत चुका है कि 1340 के लेवल जो हैं नहीं निकल पाए हैं, लेकिन इस बार हो सकता है हम 1340 के ऊपर निकल को चलते हुए देखें और 1420 के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। सिमिलरली जिंक में हम देख रहे हैं कि 215 का जो सपोर्ट है वो होल्ड कर पा रहा है और 223 के ऊपर की क्लोजिंग आए हैं। ग्रेजुअली हम देखेंगे कि 227 और उसके बाद 232 तक ये जो दाम है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ जा सकते हैं। लेड की भी मैंने बात की कि 159 के करीब का क्लोजिंग है, यानी एक अच्छी क्लोजिंग दे पाया है। मिला जुला कारोबार रहेगा लेकिन साइडवेज टू हायर ट्रेडिंग करेगा। 156 का मेजर सपोर्ट है, जब तक होल्ड कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होगी और अपसाइड में 162 का लेवल जो है टेस्ट हो सकता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम में भी हमने 166 के आसपास की क्लोजिंग देखी है, डिसेंट क्लोज है। 164 का सपोर्ट है और जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक तेजी बनी रहेगी। अपसाइड में 169 का जो एक लक्ष्य है जो पिछले हफ्ते हमने दिया था वो टेस्ट हो सकता है। तो सारे बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में तेजी रहेगी, लेकिन इसमें कॉपर और उसके बाद जिंक और निकेल, ये तीन जो रहेंगे ये लीडर्स रहेंगे, यानी इनमें जो तेजी होगी वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होगी, यानी ज़्यादा फोकस इन कमोडिटीज पे रहेगा। और साथ ही साथ हम गोल्ड और सिल्वर में डिप्स पे बाइंग आते हुए देखेंगे और क्रूड ऑयल में भी एक तेजी के साथ रुझान बनता हुआ दिखेगा। तो ये था एक ब्यौरा कि अगले हफ्ते गोल्ड, सिल्वर यानी प्रेशियस मेटल्स और बेस मेटल्स और साथ ही एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।